ओम जलवृगेण हविता सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषियोचो व्रतेन तपसां किं वां वाप्तवाञ्छितः फलं तत्श्रोतुमिच्छामं कथयस्य महामुने। सुवाच नारदेन नैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापते सुरसेविता तस्मिन् समाहिता। एकदा नारदो योगी प्राणों कृतांक्षया पृथ्वी लोकामृतलोकचमुआगतम्। सज्जनों, व्यास जी बोले कि एक समय में जो है बल बहुत ही अति तीर्थ स्थान में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने बल पुराण वेता यानी पूर्व वेदों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा बल। क्या पूछा सज्जनों कि हे महाराज, जिस व्रत अथवा तप से बल अपना अभिष्ट यानी बड़ा फल मिले बल प्राप्त हो बल उसको बल हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, बल आप हमसे कहे तो सूत जी क्या बोलते हैं सज्जनों। 88,000 ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बल आप पूछ रहे हैं ऐसे ही बल एक समय में जो है बल नारद जी ने लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु से क्या पूछा। अनेकों लोगों में घूमते घूमते जब भगवान नारद जी बल भगवान ये कलयुग में आए, कलयुग इस भूलोक में आए बल, तो यहाँ क्या देखते हैं अनेक योनियों से उत्पन्न हुए पाप कर्म से ततो दिष्ट जना सर्वे क्लेशेन समितताम नानावरण क्लेशेनम स्वकर्मभिः केनोपायेन तेषां दुःखनाशो भयद्री इति संचयमनुमच्चा विष्णुलोकगतस्ताम् तत् नारायणं देवं शुक्रवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मं परमाला विभूषितं दृष्टान्तं देवर्षं समुच्चक्रे नारदवाच मनोवाक्शक्तेन शक्ति आदिमति नियंताया अनेक लोगों में घूमते घूमते जैसे स्वर्गलोक भूलोक और पातालोक में घूमते घूमते जो है भूलोक में जब आए मृतलोक में आए तो यहाँ क्या देखते हैं अनेक योनियों से उत्पन्न हुए सज्जनों। जो बड़ा है वो भी दुखी, जो बीच का है वो भी दुखी, जो छोटा है वो तो दुखी होगा ही। इस प्रकार से नारद भगवान के मन में क्या इच्छा हुई कि इनका दुख जो है किस प्रकार से दूर हो बल। इस प्रकार से जब उनको कोई सुझाव नहीं सूझा तो सीता गए जो बल विष्णु लोक को गए। अब जो है वहां जाके क्या देखते हैं बल श्वेत वर्ण में 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखा जिनको हाथों में गदा शंकर चक्र पद्मा और पद्म से माला से पहने हुए थे। सज्जनों, देख कर जो है नारायण जी जो है स्तुति करते हैं और कहते हैं आप जो है बल शक्ति से संपन्न है बल। श्रुतां प्रोतो विष्णु नारदं प्रवासवान् वाचः किमं कर्तुतो हेवत्ते किंचे मनसे व्रतं तस्य समावागा तस्मिन् कथामिते नारद वाचः मृतलोकजनाः सर्वे क्लेशान् समितं नाना समस्तेन पश्यते पाप कर्म भी श्री भगवान वाचः। और इस प्रकार से जो है आपके बल मन और वाणी को कोई नहीं पा सकते हैं। आपका बल न तो आदि है न मध्य है और न ही बल अंत है। बल निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप अनंत गुणों से युक्त है सज्जनों। बल संपूर्ण सृष्टि पूरा संसार के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। बल आपके लिए बल मेरा बार बार नमस्कार। नारायण जी जो है नारद भगवान जो है विष्णु भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु बोलते हैं हे मुनि, अब जो है बल आगे ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत कर, लेकिन सीधा सीधा बता कि किस कारण से तो यहाँ पे आया है, मेरे पास आया है, अपना मनोरथ मुझसे कहे मैं उसका उत्तर दूंगा। तो नारद जी क्या बोलते हैं कि मैं मृत्यु लोक में समस्त प्राणी अनेकों योनियों से उत्पन्न हुए पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। बोला सो स्वामी, यदि बल आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो कृपा करके बताइए बल्कि किस प्रकार से उनका दुख दूर होगा। इस प्रकार से जो है तो भगवान जी बोलते हैं ये पुत्र, तुमने संसार के ऊपर जो है कृपा करके कितनी उत्तम बात पूछी है। बोला जिस उपाय के करने से प्राणी जो है मोह से मुक्त हो जाते हैं वो मैं तुमको कहता हूँ, जरा ध्यान लगा के सुनना। बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला एक व्रत है। वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ यह व्रत है। वाला तुम्हारे स्नेह यानी प्यार के कारण बल इस व्रत को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बल और जो बल इस व्रत को विधि पूर्वक से करता है प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और अंत में जो है परलोक में जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। सज्जनों, भगवान के ऐसे वचन सुनकर जो है नारद ऋषि बोलते हैं ये भगवान, जब आपने उस व्रत के बारे में बता दिया तो कृपा करके ये भी बता दीजिए बल्कि क्या तो उस व्रत का नाम है और किस दिन उसको करना चाहिए और क्या क्या उसमें जो है सामग्री इकट्ठा करना चाहिए तथा वो व्रत कौन सा है। बोला इस प्रकार से जो है किस दिन उसको करना चाहिए सब विस्तार पूर्वक से करो। तो भगवान जी बोलते हैं यह व्रत जो है दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन्य और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला है और सर्वत्र यानी हर जगह में जो है विजय प्रदान करने वाला है। यस्मिन कस्मिन दिने च, यानी लोग कहते हैं सज्जनों की श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत जो है पूर्णमासी या संक्रांति को करना चाहिए
लेकिन इसका जो है कोई दिन नहीं है, और इसको जो है दिन में करो चाहे सुबह करो। और यदि कोई पूछ दे कि वैसे जो है किस समय करना चाहिए, तो संध्या के टाइम यानी शाम के टाइम ही जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो है उत्तम मानी जाती है और इसमें जो है उपवास यानी व्रत रखना चाहिए सज्जनों। और जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, ऐसे भी जो है इकट्ठा करना चाहिए। यदि चूरमे की जगह 60 का आटा भी चल सकता है। इस प्रकार से जो है गुड़ लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद जो है भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान को भोग लगावे और अपने बंधु बांधवों सहित कुटुंब परिवारों के बुलाकर जो है कथा का श्रवण करें। सज्जनों, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो बांचता है, जो सुनता है और जो करवाता है, उस कथा को सबको जो है इसका बराबर फल मिलता है सज्जनों। और अंत में जो है ब्राह्मण को भी बुलाए, ब्राह्मण को भोजन कराइए और इसके पश्चात जो है फिर भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का जो ये हमने प्रसाद रखा हुआ है इसको भी अर्पण करें और क्या होता है सज्जनों, कहीं कहीं जो है सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो है गीतांजलि यानी रात्र भर जो है जागरण भी होते हैं सज्जनों। इस प्रकार से जो है यथाशक्ति अनुसार कोई जागरण कराना चाहे तो कराए और न कराना चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ध्यान से सुने और अपने अपने घर को जाए तथा घर जाते हुए भी श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण नहीं भूलना चाहिए सज्जनों। और विशेष करके जो है कली काल युग में जो है भूमि के ऊपर यह लघु यानी लघु माने छोटा तो बल उपाय है और बड़ा बल जो है सज्जनों इसका फल मिलता है। श्री काशित काशपुरे रंबे निर्धन दुग्ध व्याकुल्यो भक्ता नित्य प्रमाम भूतले दुग्ध ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण स्वप्रस्ताद्माद्रा किमर्षे ब्रह्मसे विप्रम महि नित्यं सुदुःखितः तस्रो श्रोतमीक्षामा कथय सत्तमः ब्राह्मणवाचः। सज्जनों, अब सूजी कहते हैं ये ऋषियों, ये 88,000 ऋषियों जिसने सबसे पहले इस श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो किया उसके बारे में ध्यान लगा के सुनना। सुंदर अति सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन यानी गरीब ब्राह्मण रहता था सुनो। अब वो ब्राह्मण किस प्रकार का गरीब था कि भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य इन्हें रोजाना पृथ्वी पे घुमा करता था सुनो। अब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब उस वृद्ध यानी निर्धन ब्राह्मण को देखा तो स्वयं जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आते हैं सुनो और बड़े ही प्यार से पूछते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैं तेरे को देख रहा हूँ कि मैं जब इस गांव में रहता हूँ तो तू उस गांव में रहता है, कभी तू वहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, मैं तेरे को नित्य इन्हें रोजाना देखता हूँ, तू क्यों घुमा करता है रोजाना पृथ्वी पे। तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोलो सब मुझसे कहे। वो जो है निर्धन जो ब्राह्मण है वो क्या बोलता है, ब्राह्मणो त्यज दरिद्रो हम भिक्षावर्त महिम उपायम जानस्य कृपया कथया प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण वाचः सत्यनारायणं विष्णुवाच फलप्रदं तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुष्वे बद्धमुक्तमं यत्कृत सर्व दुःखेभ्यो मुक्ते भवति च मानवा विधानं च प्रतिष्यामि विप्राभासि यत्नः सत्यनारायणोत्तेजं बन्धयेत् बन्धितीयते तदा व्रतं करिष्यामि ब्राह्मणेति इति संचय विप्रो रात्रो निद्रा न लब्धवान। अब इस प्रकार से जो है अब ब्राह्मण कहता है, वो निर्धन ब्राह्मण क्या बोलता है सुनो कि मैं वाली हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब जो है वो गरीब ब्राह्मण तो था सज्जनों, लेकिन भगवान के प्रति उसकी आस्था थी। अब वो समझ गया कि ये कोई वैसा ब्राह्मण नहीं है, इस प्रकार से जो है उसको भगवान मानता है और कहता है बड़े प्यार से कि मैं अति निर्धन यानी बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पे निकला हूँ क्योंकि मुझे इतनी भिक्षा मिलती है कि सुबह जो मांग के लाता हूँ तो शाम के लिए होता है और शाम के लिए जब जाता हूँ तो सुबह के लिए ही होता है। इस प्रकार से जो है रोजाना मुझे जो है भिक्षा लेने जाना पड़ता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं यानी स्वयं भगवान बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान जो है मन चाहे फल देने वाले हैं उस निर्धन ब्राह्मण को समझा रहे हैं सज्जनों। इसलिए हे ब्राह्मण, हे गरीब ब्राह्मण तू जो है उनका जो है पूजन करना, व्रत करना और जिसको करने से जो है मनुष्य सब दुखों से छूट कर जो है मुक्त हो जाता है। भगवान को इस व्रत का यानी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण यानी स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पे सज्जनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है सज्जनों अब जिस ब्राह्मण व्रत को वृद्ध ब्राह्मण यानी स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान ने बताया उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा ऐसे मन में उसने संकल्प किया। उस गरीब ब्राह्मण ने अब संकल्प तो कर दिया तो लेकिन उसको जो है रात भर नींद नहीं आती है
अब नींद इसलिए नहीं आती है सजनों कि व्रत तो बल करूंगा, लेकिन किस चीज से करूंगा। अब देखो क्या होता है बोला आगे। तो प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये इति संकल्प विचारतार्येतुं तस्मिन् श्रे वदन् विप्रं प्रचुराब्धमात्मान् तेन वै बन्धुभिः सार्ध सत्य सर्वमात्रम् सर्वतं कृतो सर्वं पापमावैतमनितं भो सस्रोदिष्टो व्रतमाशय प्रवार्तम् ततो प्रतिकाली च मासि मासि व्रतं कृतं एव नारायणस्यैवं व्रताद्वनिय सत्तमं सर्वपापविमुक्तात्मा मुक्तो दुर्लभमोक्षमात्मान् व्रतस्यामेधा विप्रापितव्य संक्रांते। अब इस प्रकार से जो है रात भर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आती है सजनों। अब सवेरे उठकर संकल्प तो मन में रात को ले रखा था उसने, ऐसे अब जो है सुबह जब सवेरे उठा अपना जो है नहा धो के संध्या वंदन करके जो है फिर जो है भिक्षा की तैयारी करने लगा। लेकिन मन में जो है संकल्प किया कि आज जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उससे जो है श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करूंगा। और इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है सजनों बल, उसको बहुत प्रकार का धन प्राप्त होता है उस गरीब ब्राह्मण को। और जिसके पश्चात उस ब्राह्मण ने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया बल, और इस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर अनेक संपत्तियों से युक्त हुआ सजनों। अब उस समय से अब देखो सजनों उसके पास जब पैसा आया, उस ब्राह्मण के पास थोड़ा धन आया, तो उसका जो है भगवान के प्रति और जो है आस्था बढ़ी और मासी मासी यानी हर महीने जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा बल। अब इस प्रकार से जो है वो ब्राह्मण सब पापों से छूटकर अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ सज्जनों। आगे भी जो है पृथ्वी पे जो है बल सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वो मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा बल। तो नारद मुनि से नारायण श्री भगवान का कहा हुआ बल मैंने 88,000 ऋषियों आपको बताया। व्रत मैंने तुमसे कहा हे विप्रों हे ब्राह्मणों। अब जो है बोला क्या कहूँ, तो ऋषि बोलते हैं कि संसार में उस ब्राह्मण से किसी और ने भी तो बोला उस व्रत को किया होगा, तो वो भी जो है बोला हमारी सुनने की इच्छा है बल, हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है बल। तो सूत जी बोलते हैं हे मुनियों बल, हे 88,000 ऋषियों सुनो बल। वो व्रत और किसने किया बोला कि एक समय वही ब्राह्मण जो है ऐश्वर्य और धन के अनुसार बंधु, अब जो जब उसके पास काफी धन हो गया तो जो है बड़ी कथा कर रहा था बल, व्रत करने के लिए तैयार हुआ। अब क्या होता है सुनो कि यहाँ पे जो है पूजा हो रही है तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं। अब कहीं पे भी जहाँ पे पूजा होते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे आ जाता है। अच्छा कितना भी कैसा निठुर आदमी हो या कठोर आदमी क्यों न हो, लेकिन वहाँ पे जो है प्रणाम करता है। अगर तुम भी जो है संध्या वंदन कर रहे हो, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है जहाँ पे तुम पूजा करे वहाँ पे जरूर नमस्कार करेंगे बल। तो क्या होता है बोलो वहाँ पे कि लकड़ी बेचने वाला काष्ठ क्रेता एक लकड़हारा वहाँ पे आता है सजनों, और जो है लकड़ियों का जो है गट्ठर जो है बाहर रख कर जो है उस ब्राह्मण के घर में घुसावल यानी गया। प्यास और दुखी से लकड़हारे को व्रत करते हुए, तो उसको बहुत प्यास लगी हुई थी बोला, लेकिन लकड़हारे को व्रत करते हुए उसने जब व्रत करते हुए देखा छोटो ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछते हैं हे ब्राह्मण बोला आप ये क्या कर रहे हैं, आप बोले हो क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, ये सो है पर मुझे विस्तार से कहो। तो ब्राह्मण बोलता है सब कामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ और उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। और उसके इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत खुश होता है, अपने घर को जाता है। श्री सत्यनारायण देव के मन में विचार किया कि लकड़ी बेचकर जो धन प्राप्त होगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा और दुगना दाम उसको जो है मिलता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है लकड़हारा और इस प्रकार से जो है पुत्र प्राप्त होकर जो है संसार के सब सुख को भोकर जो है अंत में परलोक को जाता है सज्जनों। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण बता दो प्रायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जो नाम लेत है सब पापों से तारायण। तो बोलो श्रीमन नारायण 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 बोलो श्री नारायण भगवान की जय। फूल सूतोवाचः
यात्रार्थवानम पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धर्म दत्ता आचरण करी, उनकी यात्रा को आरंभ करी और ब्राह्मणों ते जो उन धन दी थे। तुम्हारी नाव में क्या सफर यूं तो अभिमान आए थे जो हंसता वे उत्तर दिनी, हे भगवान आप कितने से प्रश्न लगे मेरी नाव में जो बेल घास फूस इत्यादि सफर वैसे काजा बिना और ये बोली थे जो तुरंत ही भगवान का पास से चल दी। कुछ दूर जाते जो समुद्र का किनारा आसन लगे थी नहीं। भगवान का चल जाने का बाद वैसे जो नित्य क्रिया का पश्चात जब अपनी नाव ते जो उठी हुई देखी तो बड़ा आश्चर्य हुई। क्या भी तो मेरी नाव में जो बड़ो धन था धान्य था राजान में इतना धन दिन था और अभी जो घास फूस कखन भरे नहीं तो आश्चर्य में पड़ी। आज जब आश्चर्य बोली हे ससुर जी आप शोक ना करा, ये जो सब भगवान करे शक्यते न सर्वं न संशय श्री गामात् वैश्यति जामाचो संसिद्धात् निस्तः। और दूसरा ये मरे मध्ये तम सन्निधो एवं पुनर्पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत् प्रोवाच वज्रं दण्डी बिलपन्तं विलोक्य च मारौद्रीसं वाक्यं अपूजा बहिर्मुख। हे भगवान मैं जो आपसे जो सत्य वचन बोली वैसे जो मेरा अपराध नहीं क्षमा करा। ये प्रकार बार बार नमस्कार करे तई शोक से व्याकुल हुई और वे वैसे को जो ये तरह विलाप कर दे देखी तई भगवान में ते बोली कि तुम रो ना, तुम जो मेरा वचनों ते सुना, तुम जो मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गई, ये वास्ता जो तुम ये सारा दुख उठाए। तत्सर्व भगवद्वाक्यं कतुष्यमुद्धता साधुरोवाच प्रेमोहिते सर्वे ब्रह्माते सं नाजनादि गुणारोपम मे प्रभो। हे दुर्बुद्धि ये वास्ता तुम सारा दुख उठाए। भगवान का ये ना वचन सुनी थी वैसे जो फिर जो स्तुति करने की खातिर तैयार हुई। साधु बोले हे भगवान आपकी माया से मोहित हुई ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपकी माया ते नहीं जान सकता तो मैं सु दुर्बुद्धि जो आपकी माया ते नहीं जान सकूं। मूढ़ो त्वां निदिष्टं पूजास्मि विस्तरे पुरात्मा सर्वं त्राहि मा शरणागतम्। ईश्वर का अनुसार आपकी पूजा कर लूं, मैं शरणागत की रक्षा करा और पहले की समान जो मेरी नौका में धन कर देवा। वैसे का ये ना भरा भक्ति वचन सुनी तई फिर जो भगवान प्रसन्न हुए। जब इन भगवान ने बोली कि भगवान मेरी नौका में जन धन थो ये प्रकार से कर देवा तो तब मैं तुम्हारी पूजा कर लूं। फिर भगवान जो भगवान संतुष्ट हुए और फिर इस प्रकार से नौका में धन कर वरम चैव दत्ता तत्रवांतर देहरी ततो नौका समारुह्य दृष्टा परिपूरिताम कृपया देवेशा सर्वमस्ति बीमा इत्तासुनम सार्धम भोजागतम यथा विधि। और उनकी इच्छा का अनुसार वर देते हैं जो भगवान अंतर ध्यान में तब जो वैसे अपनी नौका पर चढ़ी थी। जब अपनी नाव हरी भरी भी देखी तब बोली कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाह फल प्राप्त होगी और अपना साथियों का सहित तथा विधि से पूजन करे थे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्य पूर्वक जो नाव तय जोड़ी तय जो अपने देश का खातर चली। साधु अपना जवाई से बोली कि हमारी नगरी तय देखा और जो धन का रक्षक जो दूध था वो भी जो नगर में भेज देने तो बनी। दूध जो नगर में जाते जो वैश्य की स्त्री थे हाथ जोड़े थे नमस्कार करे थे अनुकूल वचन बोलिन और वैश्य जवाई तथा भाई बंधुओं का शहीद वो जो नगरी का समीप है तो घर पर जो स्त्री थी वैश्य की ऊँटे बोली जो नमस्कार करी और बोली कि जो वो लोग जो नगरी का समीप है। श्रुत्वा महावाक्यम महर्षते सत्य पूजां कृत्वा प्रोवाच तंजरं प्रति ब्रजामि शीघ्रमा गच्छा सान्निष्ठा मातिष्ठं तिस्माप्य च। दूध का ये ना वचन सुने थे जो वैसे की जो स्त्री थी वह बड़ी प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा करी थी। अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री मैं चल दूं और तुम जिन्हों बोली थी सुनी थी और बिन जो व्रत वक्की में समाप्त कर प्रसादम्बरे दज्जा गता सापि मे प्रति हिनष्ट सतेवेशो वर्ता तरणो तथा सरित्यं चादनं चातं देशं निपेतमं कलावति कन्यायां लोकं निपतिं।
और भी जो सब भगवान को प्रसाद त्याग देनी, भगवान को प्रसाद छोड़ देनी और प्रसाद त्यागित है जो सब वाले जो अपना पति की खातर देखने की खातर चल दी। सत्यनारायण भगवान क्रोधमय और क्रोधमय थे जो सब उनका जो स्वामी था और जो धन था वो सब जो सब जलमग्न कर दी। सत्यम में पुई दृष्टात्मे रोका कृष्णाम कृतम भीते स्मन साधु स्थितम पढ़िए। ततो कलावती कन्यायां दृष्टापिल्यावितः सिंधुक्खेनावतां मे ब्रवी दानी नगरमे साधु लिक्षत न जानकश देवेश्वर स्मेरतः। तब लीलावती जो था अपनी कन्या तई गोद में ली तई जो था अत्यंत बेचैन हुई, बलि विलाप करने लगी और अपना पति से बोली कि हमारी नाव कहाँ छिप गई, मैं नहीं जान दूँ कौन सा देवता से जो हमारी नाव हरी गई। कहें जो हमारी नाव हर ली सतदेश मातम्यम न शक्यते इत्युक्ताभिवर्तयन् नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आप बोल भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोले थे नारायण ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिवम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 पार्वती नारायण नारायण मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सतदेव भगवान की जय। ओम महाखड़ा जय सब लोग खड़ा हो। ओम मीरागुं हवे प्रजानानं मे अस्तोदा सावीरागुं सर्वागणागुं स्वस्ताये। ओम जय जगदीश।
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ राजा